हाँ भाई स्टूडेंट, इकोसिस्टम का वीडियो ले रहे हैं जो है सेकंड वीडियो बनाएंगे इकोसिस्टम का। और इकोसिस्टम में पहले फूड चेन ले रहा हूं जो है। फूड चेन होती क्या है? एक ऑर्गेनिज्म की चेन होती है जिसमें एक एनिमल दूसरे को खाता है, खुद को कोई दूसरा खाता है। ऑर्गेनिज्म की चेन जिसमें एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है और खुद को कोई दूसरा खाए तो फूड चेन बोलते हैं। चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर वन ऑर्गेनिज्म ईट अदर ऑर्गेनिज्म। And itself also being eaten by other organism. फूड चेन बोलते हैं ऑर्गेनिज्म की चेन होगी जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाएगा, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाएगा, खुद को कोई दूसरा खाएगा। एक एग्जांपल ले लेते कैसे। ग्रास ऊपर, फ्रॉग, स्नेक, हाक या पिकॉक। यहां ग्रास ऊपर, फ्रॉग ग्रास ऊपर को खा रहा है और खुद को खा रहा है स्नेक। फ्रॉग खा रहा है ग्रास ऊपर को, फ्रॉग को खा रहा है स्नेक। हो गई ना ऑर्गेनिज्म की चेन। ये ऑर्गेनिज्म की चेन है जिसमें एक एनिमल दूसरे को खा रहा है, खुद को कोई दूसरा खा रहा है। लेकिन इस डेफिनेशन में एक चीज एक्सेप्शन है, शुरुआत वाला किसी को नहीं खाएगा, लास्ट वाले को कोई नहीं खाएगा। स्टार्टिंग ऑर्गेनिज्म डजंट ईट अदर ऑर्गेनिज्म। शुरू का ऑर्गेनिज्म किसी को नहीं खाएगा, लास्ट का ऑर्गेनिज्म कोई नहीं खाएगा। लास्ट एनिमल इज नॉट ईटन बाय अदर। ऑर्गेनिज्म की चेन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है। शुरुआत वाले को कोई नहीं खाएगा, लास्ट वाले, शुरुआत वाला किसी को नहीं खाएगा, लास्ट वाले को कोई नहीं खाएगा, और बाकी के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खा रहे हैं। ये फूड चेन है। तो क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से ले रहा हूं तो मैं डिटेल में इनको बाद में लूंगा। कई फूड चेन कनेक्ट हो जाए तो फूड वेब बन जाएगा। जो टू इंटरकनेक्शन ऑफ मैनी फूड चेन फूड वेब इज फॉर्म। जब कई फूड चेन जुड़ेंगी तो फूड वेब बन जाएगा। फूड चेन जुड़ेगी तो फूड वेब बन जाएगा। अभी फूड वेब नहीं बना रहे हम जो। ऐसी फूड चेन जो प्लांट से स्टार्ट हो और प्रीडेटर एनिमल पे खत्म हो। प्रीडेटर जो मार के खाए, कार्निवोर्स को प्रीडेटर बोलते हैं। प्लांट से स्टार्ट हो, कार्निवोर्स या प्रीडेटर पे खत्म हो, उस फूड चेन को क्या बोलते हैं? फूड चेन which is started
from plant and end in predator or carnivorous organism. जो फूड चेन प्लांट से स्टार्ट हो, कार्निवोरस या प्रेडेटर एनिमल को खत्म हो, उस फूड चेन को बोलते हैं इज कॉल्ड ग्रेजिंग फूड चेन। और प्रेडेटर फूड चेन। ग्रेजिंग या प्रेडेटर फूड चेन होती है जो लास्ट में प्रेडेटर आएगा, शुरू में प्लांट होगा जो। और सी वाटर के अंदर मेन फूड चेन यही होती है। इट इज द मेन फूड चेन ऑफ सी वाटर या वाटर लिख दो। इसको भी बोल देते हैं मेन कंड्यूट। इट इज मेन कंड्यूट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन वाटर बॉडी। वाटर बॉडी में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो ग्रेजिंग फूड चेन से ट्रांसफर होती है। जब एनिमल एक दूसरे को खाएंगे तो फूड के साथ एनर्जी भी ट्रांसफर हो जाएगी जो। तो मेन एनर्जी जो है वाटर में ट्रांसफर होती है ग्रेजिंग फूड चेन से जो। प्लांट से फूड चेन स्टार्ट हो तो ग्रेजिंग फूड चेन है। डेड मैटर को डेट्रिटस बोलते हैं, वहां से फूड चेन स्टार्ट हो। इफ फूड चेन is started with dead matter or detritus, then such food chain is called detritus food chain। जो फूड चेन प्लांट से स्टार्ट हो, ग्रास से स्टार्ट हो, ग्रेजिंग फूड चेन बोलते हैं। जो डेड मैटर से स्टार्ट हो, लिविंग प्लांट से स्टार्ट ना हो, लिविंग प्लांट या लिविंग ग्रास या लिविंग प्लांट से स्टार्ट ना हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट ना हो, बल्कि डेड मैटर से स्टार्ट हो, तो फूड चेन को डेट्रिटस फूड चेन बोलते हैं। डेड मैटर से स्टार्ट हुई। और लैंड पे मेन फूड चेन या एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए ये डेट्रिटस फूड चेन होती है जो। लैंड पे जो है कौन सी फूड चेन चलती है? ऑन लैंड मेन फूड चेन फॉर एनर्जी ट्रांसफर इज डेट्रिटस फूड चेन। लैंड पे फूड चेन चलती है डेट्रिटस फूड चेन, पानी के अंदर चलती है ग्रेजिंग फूड चेन। तो मेन फूड चेन लैंड पे डेट्रिटस फूड चेन है और डेट्रिटस से स्टार्ट होती है। और दोनों फूड चेन कई जगह इंटरकनेक्टेड भी होती है जो। ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन DFC ये है ग्रेजिंग फूड चेन। These food chains are interconnected also।
ग्रेजिंग फूड चेन और डाइजेस्टिव फूड चेन इंटरकनेक्टेड भी है, जुड़ी हुई भी है, कई जगह जुड़ गई है ग्रेजिंग फूड चेन और डाइजेस्टिव फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन या डाइजेस्टिव फूड चेन इंटरकनेक्टेड भी हो गई है कई जगह। जो तीसरी फूड चेन, वो फूड चेन जो जिसके एंड में पैरासाइट आए उसको पैरासिटिक फूड चेन बोलेंगे। फूड चेन वेयर पैरासाइट कम्स इन द लास्ट, या वेयर पैरासाइट, फूड चेन वेयर पैरासाइट आर फाउंड इन द लास्ट। प्लांट या एनिमल का प्रोडक्ट होगा, लास्ट में पैरासाइट मिलेंगे, तो फूड चेन को पैरासिटिक फूड चेन बोलेंगे। ऐसी फूड चेन को हम बोलते हैं पैरासिटिक फूड चेन। जिसके एंड में पैरासाइट आए फूड चेन को पैरासिटिक फूड चेन बोलते हैं। ये 3 टाइप की फूड चेन होती है। अब एक टेबल एनसीईआरटी की वो बनाता हूं मैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। इसको बोलेंगे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन में हर लेवल को ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। कैसे एग्जांपल बताऊंगा अभी मैं एग्जांपल लूंगा। एग्जांपल क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर या फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का ग्रास, ट्री, फाइटोप्लैंक्टन। जो प्लांट जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करता है उसको फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ को बोलते हैं। फूड चेन लगभग स्टार्ट होती है शुरू में ग्रास, ट्री या फाइटोप्लैंक्टन। कोई भी फूड चेन है वो स्टार्ट होती है तो घास से या पेड़ से या फाइटोप्लैंक्टन से। पहला ऑर्गेनिज्म ये मिलेगा और पहले ऑर्गेनिज्म को फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे। इनको जो पहला ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करेगा उसको ऑटोट्रॉफ भी बोलते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर टिफी, घास को खाता है ग्रास ऊपर, फाइटोप्लैंक्टन को खाता है जूप्लैंक्टन, और ट्री को खाता है काऊ। तो ये हर्बीवोर्स हो गए। प्लांट को खाए उसको हर्बीवोर्स बोलते हैं। हर्बीवोर्स का दूसरा नाम सेकंड ट्रॉफिक लेवल भी है
प्राइमरी कंज्यूमर भी है। हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर एक ही बात होता है। फोटोसिंथेसिस करे ऑटोट्रॉफ, प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर्स एक ही बात है। ठीक है यहां तक। थर्ड ट्रॉफी लेवल, ग्रास को खाता है ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को खाता है बर्ड्स। फाइटोप्लैंक्टन को खाता है जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन को खाती है फिश। ट्री को खाता है काऊ, काऊ को खाता है गोल्फ। ये एनिमल है सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आती है। थर्ड ट्रॉपिकल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल वाला एनिमल खाता है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को, थर्ड वाला खाता है सेकंड को। तो ये कार्निवोर्स है, ये कार्निवोर्स है। जो हर्बीवोर्स को खाए वो कार्निवोर्स होता है। कार्निवोर्स को बोलेंगे प्राइमरी कार्निवोर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर को हम प्राइमरी कार्निवोर्स बोलते हैं। बर्ड्स को भी मैन खा लेता है, फिश को भी मैन खा लेता है, वोल्फ को लॉयन खाता है। मैन और लॉयन, मैन और लॉयन फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पाते हैं। मैन और लॉयन फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पाते हैं, चौथे पे आते हैं। टर्सरी कंज्यूमर भी बोलते हैं इसको। कार्निवोर्स ये भी है, ये भी है, क्योंकि ये भी एनिमल को खा रहा है, ये भी खा रहा है। इस कार्निवोर्स को सेकेंडरी कार्निवोर्स बोल दो, सेकेंडरी कार्निवोर्स। ट्रॉफिक लेवल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। फूड चेन का हर एनिमल ट्रॉफिक लेवल होता है। जो ये सारे एनिमल ट्रॉफिक लेवल पे है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऐसे एग्जाम में एनिमल डाल दिए जाएंगे और पूछा जाएगा ये एनिमल किस ट्रॉफिक लेवल पर आता है। ग्रास ऊपर T2 ट्रॉफिक लेवल पर आता है, जूप्लैंक्टन T2 पे आता है, लॉयन T4 पे आता है। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये एनिमल है, इनका ट्रॉफिक लेवल बताओ कौन सा है, और उस ट्रॉफिक लेवल को दूसरा नाम क्या देते हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को ऑटोट्रॉफ बोलते हैं या प्रोड्यूसर बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं ये एनिमल प्लांट। सेकंड ट्रॉफिक लेवल को हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, हर्बीवोर्स बोलते हैं। यूं ले लो, शुरू का तो प्रोड्यूसर है, बाकी कंज्यूमर है। शुरू का कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी को खाए सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी को खाए टर्सरी कंज्यूमर। इनको ट्रॉफिक लेवल बोल देंगे। प्राइमरी कंज्यूमर T2, सेकेंडरी कंज्यूमर T3, टर्सरी कंज्यूमर T4। ट्रॉफिक लेवल भी होगी जो। और पहला ट्रॉफिक लेवल तो ऑटोट्रॉफ है, दूसरा ट्रॉफिक लेवल हेटरोट्रॉफ है। हेटरोट्रॉफ तो सारे हैं। पहला जो हेटरोट्रॉफ है इसको हर्बीवोर्स बोलेंगे, बाकी जो हेटरोट्रॉफ है उसको कार्निवोर्स बोलेंगे। जो फोटोसिंथेसिस के लिए ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, जो फोटोसिंथेसिस ना करे उसको हर्बीवोर्स हेटरोट्रॉफ भी बोलते हैं, कंज्यूमर भी बोलते हैं। कंज्यूमर प्लांट को खाए तो प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को खाए तो सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी खाए टर्सरी कंज्यूमर। तो ये है, ये ट्रॉफिक लेवल है, ये इनके नाम है, ये है। इनको और डिटेल में मैं जब पढ़ाऊंगा ट्रूमैन तब कराऊंगा, फिलहाल एनसीईआरटी करा रहा हूं। अब लेते हैं पिरामिड। सबसे पहले जैसे पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर सबसे पहले देते पिरामिड ऑफ नंबर।
ये पिरामिड ऑफ नंबर है, ये पिरामिड ऑफ नंबर, और ये भी पिरामिड ऑफ नंबर है, और ये भी पिरामिड ऑफ नंबर है। ऐसा पिरामिड जिसका बेस चौड़ा हो, अपेक्स नैरो हो, अपराइट पिरामिड बोलते हैं। अपराइट पिरामिड किसको बोलते हैं? बेस वाइड, बेस चौड़ा है, अपेक्स नैरो है। अपेक्स नैरो, बेस चौड़ा, ये है स्पिंडल शेप पिरामिड। मिडल पार्ट चौड़ा है और दोनों किनारे नैरो है, मिडल पार्ट वाइड है। ये पिरामिड है, बेस नैरो, अपेक्स वाइड। अपराइट का बिल्कुल उल्टा है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड पिरामिड। अगर बेस चौड़ा हो, अपेक्स नैरो तो अपराइट पिरामिड बोलेंगे, उल्टा हो, बेस नैरो अपेक्स चौड़ा हो तो बेस नैरो अपेक्स चौड़ा तो इन्वर्टेड, बेस चौड़ा अपेक्स नैरो तो अपराइट, बीच का हिस्सा चौड़ा, किनारे पतले तो स्पिंडल शेप पिरामिड। डेफिनेशन क्या बनाई है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सबसे नीचे प्राइमरी प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर, ये तो इस पिरामिड से क्या मालूम पड़ रहा है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर का नंबर ज्यादा है, इससे कम प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर है, इससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर का नंबर है। इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्राइमरी प्रोड्यूसर से ज्यादा प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर कम है। इसका मतलब क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर से ज्यादा प्राइमरी कंज्यूमर है, तो पिरामिड की डेफिनेशन क्या हो गई? प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर। डेफिनेशन क्या बनेगी इनकी, जो इन पिरामिड की, पिरामिड ऑफ नंबर की डेफिनेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये ग्राफ से दिखा रहे हैं, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। कोई फूड चेन ले लो, ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग, ये ग्रास है, ग्रास का नंबर है, ये ग्रास होपर का, ये फ्रॉग का। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑर्गेनिज्म के नंबर का, इसका नंबर, इसका नंबर, इसका नंबर, इसका नंबर ज्यादा है, चौड़ा, इसका नंबर कम है, नैरो, इसका नंबर और कम है, और नैरो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स
ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। इन ट्रॉफिक लेवल का जो ऑर्गेनिज्म है उनका नंबर ग्राफ से दिखा रहे हैं इन फूड चेन। ये फूड चेन है, ये ट्रॉफिकल लेवल है, और फूड चेन के अंदर जो ट्रॉफिक लेवल है इसका नंबर ग्राफ से दिखा रहे हैं। T1 का नंबर इतना है, T2 का नंबर इतना है, T3 का नंबर इतना है। क्या बोले? ग्राफ से दिखा रहे हैं फूड चेन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनके ट्रॉफिक लेवल का नंबर ग्राफ से दिखा रहे हैं। फूड चेन है, उसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म है, उनका नंबर अलग अलग ट्रॉफिकल लेवल है, उनका नंबर हम ग्राफ से दिखा रहे हैं। पिरामिड ऑफ नंबर बोले। पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट कब आता है, इन्वर्टेड कब, स्पिंडल शेप कब आता है, इन्वर्टेड कब आता है, कब आता है ये नंबर? नॉर्मली पिरामिड ऑफ नंबर ये होता है, यह नॉर्मल, नॉर्मली ये है प्रीडोमिनेंट इकोसिस्टम। ये ट्री डोमिनेंट इकोसिस्टम का पिरामिड है। ट्री को खाते हैं बर्ड्स या इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाते हैं बर्ड्स। इनका नंबर लेस होता है, इसका नंबर ज्यादा होता है, इसका नंबर कम होता है। इस फूड चेन का अगर पिरामिड बनाया जाए, ट्री ज्यादा है यानी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर पेड़ ज्यादा होते हैं जो, तो इसका ट्री डोमिनेंट इकोसिस्टम है। एक ट्री को इंसेक्ट बहुत ज्यादा खाएंगे, एक पेड़ को कई इंसेक्ट खाएंगे, लेकिन इंसेक्ट को बर्ड्स थोड़े खाएंगे, बर्ड्स का नंबर कम है, तो स्पिंडल शेप पिरामिड हो गया। पेड़ का नंबर कम है, पेड़ का नंबर कम है, इसको खाने वाले इंसेक्ट का नंबर ज्यादा है, और इंसेक्ट को खाने वाले बर्ड्स का नंबर कम है। तो ट्री डोमिनेंट इकोसिस्टम बोल दो या फॉरेस्ट बोल दो, इनमें पिरामिड ऑफ नंबर स्पिंडल शेप होएगा। दूसरा है जो ये कोई प्लांट है और इसको खाने वाले पैरासाइट ज्यादा है, यानी पैरासिटिक फूड चेन। पैरासाइट छोटे हैं, उनका नंबर होस्ट से एकदम ज्यादा होता है। पैरासाइट छोटे होते हैं, होस्ट का नंबर पैरासाइट से ज्यादा होता है। पैरासाइट छोटे होते हैं, होस्ट का नंबर पैरासाइट से ज्यादा होता है। नहीं, पैरासाइट छोटे होते हैं, इनका नंबर होस्ट से ज्यादा होता है। पैरासाइट होस्ट से ज्यादा होते हैं, तो प्लांट का नंबर कम होगा, पैरासाइट का नंबर ज्यादा होगा। पैरासिटिक फूड चेन के अंदर फिर इन्वर्टेड पिरामिड होगा। पैरासाइट में कोई खाता तो है नहीं, इसलिए आगे कोई दिखाने की जरूरत नहीं। पैरासिटिक फूड चेन में पैरासाइट पे खत्म हो जाती है, प्लांट और पैरासाइट खत्म। तो हर फूड चेन अपराइट होती है, डिजर्ट की, ग्रासलैंड की, सी की, कहीं का भी पिरामिड ऑफ नंबर बना लो, किसी भी फूड चेन का अपराइट मिलेगा। लेकिन फॉरेस्ट का पिरामिड ऑफ नंबर बनाओगे, सिर्फ पिरामिड ऑफ नंबर की बात कर रहा हूं मैं, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं। पिरामिड ऑफ नंबर हरदम अपराइट होता है, पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट होता है, सीधा होता है। पिरामिड ऑफ नंबर सीधा होता है हर फूड चेन का, डिजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट नहीं, डिजर्ट, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड में ग्रास का नंबर ज्यादा होता है और उसको खाने वाले का नंबर कम होता है। तो पिरामिड ऑफ नंबर हर फूड चेन का अपराइट होता है। दो एक्सेप्शन है, फॉरेस्ट के अंदर स्पिंडल से पिरामिड बन जाता है, अपराइट नहीं रहता, और पैरासिटिक फूड चेन में इन्वर्टेड हो जाता है, सीधा नहीं रहता। तो ये थी पिरामिड ऑफ नंबर। अब लेते हैं
पिरामिड ऑफ बायोमास। ये जो फूड चेन के एनिमल है इनका नंबर मत करो अब, उनका वजन लो। घास का वजन लो, ग्रास ऊपर का वजन लो और फ्रॉग का वजन लो। घास का वजन सबसे ज्यादा मिलेगा, ग्रास ऊपर का उससे कम मिलेगा, फ्रॉग का उससे कम होगा। और फिर इसको पिरामिड बनाओ, वजन का पिरामिड बनाओ, ना कि नंबर का। नंबर में इसका नंबर लिया, इसका नंबर लिया, इसका नंबर लिया, इसका नंबर ज्यादा है, इसका कम है, इसका और कम है, तो ऐसा पिरामिड बन गया। वजन लोगे तो कैसे होगा? वजन का क्या होगा? नंबर ज्यादा तो वजन भी ज्यादा होगा। सेम ही पिरामिड आने चाहिए। क्या लिखो? इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of biomass of different trophy level in a food chain। फूड चेन है, कोई फूड चेन है, ये फूड चेन है, इसके ऑर्गेनिज्म का वजन लो और उसको ग्राफ से दिखाओ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लो, बायोमास, वजन का जो है बायोमास या वजन का जो है पिरामिड बनाओ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लो, पिरामिड बायोमास बोलेंगे। ये भी नॉर्मली अप्लाइड नहीं होता है, नॉर्मली अप्लाइड, लेकिन बट इन वाटर बॉडी, चाहे पॉन्ड हो, चाहे लेक हो, चाहे सी हो, इन वाटर बॉडी का पिरामिड्स, वाटर बॉडी का पिरामिड्स इन्वर्टेड होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास स्पिंडल शेप नहीं होता। पिरामिड ऑफ बायोमास नॉर्मली ये अपराइट होता है, लेकिन पानी के अंदर पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड होता है। मतलब पानी के अंदर अगर मैं बोलूं फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन, इसको खाते हैं जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन का वजन ज्यादा होता है फाइटोप्लैंक्टन से। फाइटोप्लैंक्टन से जूप्लैंक्टन का वजन ज्यादा होता है, इसलिए अपराइट इन्वर्टेड पिरामिड होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास वाटर बॉडी का। कोई भी पानी की बॉडी ले लेना, उसमें फाइटोप्लैंक्टन से ज्यादा जूप्लैंक्टन मिलेंगे। तो पिरामिड ऑफ बायोमास वाटर के अंदर इन्वर्टेड होता है, सिर्फ वाटर के अंदर। पिरामिड ऑफ बायोमास हर जगह का ऐसा मिलेगा। पिरामिड ऑफ नंबर भी पिरामिड ऑफ बायोमास के हरदम अपराइट ही होते हैं, जो कहीं के ले लो, एक्सेप्ट पिरामिड ऑफ नंबर में एक्सेप्शन आई है। इन्वर्टेड कहां मिला है? पैरासिटिक फूड चेन में, और ट्री डोमिनेंट इकोसिस्टम में भी स्पिंडल शेप का मिला। लेकिन पिरामिड ऑफ बायोमास उल्टा कहां मिला? वाटर बॉडी के अंदर, डिजर्ट में, ग्रासलैंड में, सब जगह अपराइट रहेगा। लेकिन एक पिरामिड है जो कभी भी उल्टा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, हरदम अपराइट होता है। वो कौन सा पिरामिड है जो हरदम अपराइट होता है? तीसरा पिरामिड है पिरामिड ऑफ एनर्जी। इट इज ऑलवेज अपराइट। ये हरदम अपराइट है, नो एक्सेप्शन। पिरामिड ऑफ एनर्जी हरदम सीधा होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हरदम सीधा होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। मतलब एनर्जी ऑलवेज डिक्रीज। फ्रॉम वन ट्रॉफी लेवल टू अनदर। एक ट्रॉफी के लेवल से दूसरे ट्रॉफी के लेवल पे एनर्जी हरदम डिक्रीज होती है। इसलिए कोई एक्सेप्शन नहीं, ये पिरामिड आएगा हरदम पिरामिड ऑफ एनर्जी का। दुनिया की कोई फूड चेन ले लेना, ग्रास से कम एनर्जी होगी ग्रास ऊपर में, ग्रास ऊपर से कम एनर्जी होगी फ्रॉग में। कोई भी फूड चेन ले लो इस दुनिया की, ग्रास लैंड की ले लो, सी की ले लो, कहीं की फूड चेन ले लो, अगर उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करोगे तो
सबसे प्रोड्यूसर की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उसको खाने वाले कंज्यूमर की और उससे लास्ट में और कम एनर्जी होगी। तो एनर्जी का पिरामिड हरदम अपराइट होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी डिक्रीज होती है। इसको 10% ना बोलते, बाद में कराऊंगा। जो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी, अगर इसके पास एनर्जी है 90 किलो कैलोरी, तो इसके पास मिलेगी 9, इसके पास 0.9। सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे। 10% ला बाद में बात करेंगे। तो 10% ला एनर्जी 10% ही ट्रांसफर होती है, तो एनर्जी डिक्रीज होती है। इसलिए हरदम प्लांट की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उसको खाने वाले एनिमल की कम, उससे कम और कम, ऐसे कम होती चली जाएगी। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी का डायग्राम क्या डेफिनेशन बनाएंगे, क्या डेफिनेशन बनाए पिरामिड ऑफ एनर्जी की? इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी। नंबर को ग्राफ से दिखाए तो पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास को ग्राफ से दिखाए तो पिरामिड ऑफ बायोमास, एनर्जी को ग्राफ से दिखाए तो पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एनर्जी का। किसकी एनर्जी? ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल की एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल की एनर्जी ग्राफ से दिखा रहे हैं, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल की एनर्जी को इन फूड चेन। फूड चेन में जो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल है, इसकी एनर्जी को ग्राफ से दिखा रहे हैं। अब देखो, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, तीनों को बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। डेफिनेशन बना दे साहब, तीनों पिरामिड की डेफिनेशन बना देते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड बोलेंगे। क्या बनाए? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। नंबर को ग्राफ से दिखाओगे पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास को ग्राफ से दिखाओगे पिरामिड ऑफ बायोमास, एनर्जी को ग्राफ से दिखाओगे पिरामिड ऑफ एनर्जी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन। फूड चेन में जो ऑर्गेनिज्म है उसको नंबर, बायोमास और एनर्जी को ग्राफ से दिखाएं तो इसको बोलेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इसको बोलेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स। नंबर, बायोमास, एनर्जी को ग्राफ से दिखाओगे तो बोलेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इनको सारे इकोलॉजिकल पिरामिड का एल्टर ने बताया, तो इसको अल्टरनेटिव पिरामिड भी बोलते हैं। जो इकोलॉजिकल पिरामिड बनाए थे एल्टर ने, इकोलॉजिकल पिरामिड एल्टर ने बनाए थे, इसलिए इसको अल्टरनेटिव पिरामिड बोलते हैं। जो एक्सेप्शन, इन पिरामिड की क्या एक्सेप्शन है? इस पिरामिड में डीकंपोजर या सैप्रोफाइट के लिए कोई जगह नहीं है। नो प्लेस फॉर सैप्रोफाइट और डीकंपोजर। इसमें क्या दिखाया है? ग्रास से ग्रास ऊपर फ्रोग, बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं है, बैक्टीरिया फंगस तो इस फूड चेन में शामिल नहीं किए गए। सैप्रोफाइट बैक्टीरिया फंगस होते हैं, डीकंपोजर उनको फूड चेन पिरामिड में बात ही नहीं करते उनकी। जो लेकिन एनिमल तो वो भी है, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो कमी है इसकी। जो वन एनिमल may occupy more than one trophic level। एक एनिमल कई चीज खा सकता है। स्पैरो बीज भी खाती है और इंसेक्ट भी खाती है। तो स्पैरो को तुम कहां काउंट करोगे? प्राइमरी कंज्यूमर में काउंट करोगे सीड खाली तब, या इंसेक्ट को खाली सेकेंडरी कंज्यूमर में काउंट करोगे? इसको हर्बीवोर्स काउंट करोगे, कार्निवोर्स? तो ये तो गड़बड़ है। इसको पिरामिड में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? स्पैरो को कहां रखोगे? प्राइमरी कंज्यूमर रखोगे, सेकेंडरी में? तो ये ड्रॉबैक है कि कुछ एनिमल एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। स्पैरो
पेरिपेरानेटा यानी कॉकरोच, क्रो, वुमेन, ये वो एनिमल है जो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं, तो इनको पिरामिड में रिप्रेजेंट करना इजी नहीं है। कॉकरोच भी, क्रो भी, वुमेन भी ओमनिवोरस से कई चीजें खाते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर भी है, सेकेंडरी कंज्यूमर भी। कहां रखोगे इसको? तो ऐसे एनिमल को रखने के लिए जगह नहीं है इस पिरामिड के अंदर। और लास्ट में दो हो गए, एक तो एक एनिमल एक से ज्यादा खाएगा, उसको कहां रखोगे? और सेपरेट के लिए जगह ही नहीं है। तीसरा, इसने फूड चेन को इंक्लूड किया है, लेकिन नेचर में फूड चेन नहीं मिलती, फूड वेब मिलते हैं। फूड चेन इंटरकनेक्टेड होती है, तो पिरामिड फूड चेन के बनाए गए हैं, जबकि रियलिटी में नेचर में फूड वेब मिलती है। तो फूड वेब के पिरामिड होने चाहिए, ना कि फूड चेन के। फूड जो पिरामिड है ये बेस्ड है फूड चेन के ऊपर। एक्चुअली फूड वेब आर फाउंड इन द नेचर। नेचर में मिलते हैं फूड वेब और पिरामिड बना दिए गए फूड चेन के। ये भी इसकी ड्रॉबैक है। इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूं जो है, फिर अगले वीडियो में देखें क्या कराता हूं। अभी 1 मिनट है, इसमें बता देता हूं। पिरामिड जो है फूड चेन के बनाए गए हैं, लेकिन नेचर में फूड चेन ऐसे मिलती नहीं है, फूड वेब मिलते हैं। तो फूड वेब का बनाओ, तो ये कमी है। पिरामिड में सेप्रोट्रोफ या डिकम्पोजर के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि फूड चेन में डिकम्पोजर आते ही नहीं है, जो डिकम्पोजर को शामिल ही नहीं करते। जो पैरासिटिक ग्रेजिंग फूड चेन, इनमें बैक्टीरिया फंगस को काउंट नहीं करते। पैरासिटिक उसमें डाइटेरियस फूड चेन में फिर भी काउंट कर लें, ग्रेजिंग फूड चेन में काउंट नहीं करते। तो फूड चेन में डिकम्पोजर के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो उसका पिरामिड कैसे बनाओगे? उसका बैक्टीरिया फंगस को कहां रखोगे पिरामिड में? और एक ऑर्गेनिज्म कई एनिमल को खाएगा, तो उसको पिरामिड में कहां दिखाओगे? जो तो ये ड्रॉबैक है। ना तो सेप्रोट्रोफ को पिरामिड से दिखा सकते हैं, ना एक एनिमल कई को खाए उसको दिखा सकते हैं, और फूड चेन को दिखा रहा है पिरामिड, जबकि फूड वेब का क्या करेंगे? जो फूड वेब को कैसे दिखाओगे? तो इस तरह से इस वीडियो को यही रोक रहा हूं।